जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। और बायोसाइड में हम लोग कार्ड डेटा के क्वेश्चन कर रहे हैं घटना चक्र से, और कार्ड डेटा में हम लोग पहुँच चुके हैं पीसीज तक। तो पहला क्वेश्चन है, धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु थे। धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु कौन थे? ऑस्ट्रेकोडर्मी, सिफेलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा एंड प्लेकोडर्मी। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी फर्स्ट वर्टिब्रेट थे जो कि अर्थ पर आए थे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जो कार्डेटा है, कार्डेटा को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है यूरोकार्डेटा, दूसरा होता है सिफेलोकार्डेटा और तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा को ही 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है एग्नेथा और दूसरा होता है ग्नैथोस्टोमेटा। तो ग्नैथोस्टोमेटा और एग्नेथा फिर एग्नेथा जो समूह है उसमें आता है ऑस्ट्रेकोडर्मी जो कि सबसे पहला वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा को 2 भागों में बांटा गया है। एक है एग्नेथा और दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा जो है इसी में आता है ऑस्ट्रेकोडर्मी। और ये सबसे पहला वर्टिब्रेट है। फर्स्ट वर्टिब्रेट कौन सा है? ऑस्ट्रेकोडर्मी। तो ऑस्ट्रेकोडर्मी, और ये पूर्णतः विलुप्त हो चुका है। तो ये बात थी, क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेकोडर्मी, और ये विलुप्त हो चुका है। वर्टिब्रेटा में आता है, एग्नेथा में आता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के नियंत्रण, जो मलेरिया होता है उसमें कौन सी मछली का प्रयोग किया जाता है? तो वो है गैम्बूसिया। जो मलेरिया का जो वो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की लार्वा को ही खा जाती है गैम्बूसिया। तो इसीलिए इसको जो है मलेरिया के नियंत्रण के लिए इसको छोड़ दिया जाता है गैम्बूसिया जो है मछली है, क्योंकि ये इसको लार्वा को खा जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वास्तविक मछली है? विच वन, क्वेश्चन आता है कि कौन सी वास्तविक मछली है। क्वेश्चन है विच वन इज़ अ ट्रू फिश। वास्तविक मछली कौन सी है? तो वास्तविक मछली कौन सी है? एक है ऑप्शन वेल, दूसरा है कटल फिश, तीसरा है सिल्वर फिश और चौथा है फ्लाइंग फिश। तो हमें इसके ट्रू नेम को जानना जरूरी है कि इसकी कॉमन नेम और ट्रू नेम को जानना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर है विच वन इज़ ट्रू फिश। तो उसका राइट आंसर है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश क्या है? ट्रू फिश है। तो चलिए हम इसके कुछ कॉमन नेम और उसके नाम को जान लेते हैं। वास्तविक मछली कौन सी है, कौन सी नहीं है। फ्लाइंग फिश वास्तविक मछली है, यही ऑप्शन में है, मतलब ये वास्तविक मछली है। कैट फिश वास्तविक है, पाइप फिश वास्तविक है, पैडल फिश वास्तविक, गोल्ड फिश वास्तविक, ग्लोव फिश वास्तविक मछली है। ये सब वास्तविक मछली है। सिल्वर फिश असत्य मछली है, कटल फिश असत्य मछली है, जेली फिश असत्य मछली है, निडेरिया में है, वेल असत्य मछली है, स्तनधारी है। तो वेल जो है मछली नहीं है, बल्कि ये क्या है? मैमल है। तो ये हमें याद रखना है कि कौन सी मछली वास्तविक मछली है। फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोव फिश, ये सब क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन वास्तविक मछली है? कौन वास्तविक मछली है? कैट फिश, कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश। तो देखिए इसमें कैट फिश है, वो वास्तविक मछली है, ट्रू फिश है। अभी हमने देखा था कि कैट फिश क्या है? वास्तविक मछली है। कैट फिश क्या है? वास्तविक मछली है। अगला, स्कोलियोडॉन की लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। स्कोलियोडॉन की जो लाल रुधिर आरबीसी होती हैं कैसी होती हैं? गोल केंद्रक युक्त, गोल केंद्रक विहीन, अंडाकार केंद्रक युक्त, अंडाकार केंद्रक विहीन। तो इसका राइट आंसर है ओवल न्यूक्लिएटेड, अंडाकार केंद्रक युक्त। ओवल होती हैं, ओवल मतलब अंडाकार, और न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस इसमें होता है। किसमें? स्कोलियोडॉन की जो आरबीसी होती है, स्कोलियोडॉन की जो आरबीसी होती है वो कैसी है? ओवल है और न्यूक्लिएटेड है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। स्कोलियोडॉन या डॉग फिश, इसको डॉग फिश भी कहा जाता है, कि एरिथ्रोसाइट आरबीसी अंडाकार होती हैं। इनमें एक केंद्रक न्यूक्लियस तथा आयरन का एक यौगिक हीमोग्लोबिन होता है। मतलब हीमोग्लोबिन भी होता है और एक केंद्रकीय होती हैं, और आयरन का एक यौगिक हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेज्मोब्रैंकाई मछलियों में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पाई जाती? इलेज्मोब्रैंकाई मछलियों में कौन सी ग्रंथि नहीं पाई जाती? थायराइड, थाइमस एंड पैराथायराइड, पिट्यूटरी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अग्न्याशय की जो ग्रंथियां हैं।
तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि जो इसमें नहीं पाई जाती? तो इसका राइट आंसर है थाइमस। थाइमस और पैराथायराइड इसमें नहीं पाई जाती है। इलेज्नोप्लैंकाई मछलियों में थाइमस और पैराथायराइड ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। इनमें थायराइड ग्रंथि ऊतकों के एक लेसदार जिलेटिनस समूह के रूप में पाई जाती हैं। एक जिलेटिनस समूह के रूप में थायराइड ग्लैंड पाई जाती हैं, लेकिन थाइमस और पैराथायराइड नहीं पाई जाती। इलेज्नोप्लैंकाई मछलियों में स्कोलियोडॉन का अंतःकंकाल होता है, किसका बना होता है? उपास्थिका, सल्का, हड्डियों का, प्लेटों का। तो ये बना होता है उपास्थिका। लगभग अंतःकंकाल लोग हड्डियों का बता देते हैं, लेकिन ये स्कोलियोडॉन में ये उपास्थिका बना होता है। और सल्क का भी नहीं बनाता, किसका बना होता है? उपास्थिका बना होता है, ये ध्यान रखना है। स्कोलियोडॉन, जिसको डॉगफिश भी कहा जाता है, यह मत्स्य वर्ग का कार्टिलेजनस कार्टिलेज का ही बना होता है, इसलिए इसको कार्टिलेजनस मछली भी कहा जाता है। नेथोस्टोमेटा समूह के अंतर्गत आता है। नेथोस्टोमेटा देखा था हमने कि वर्टिब्रेटा को दो भागों में बांटा गया है, एक है एग्निथा और दूसरा था नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा, तो ये नेथोस्टोमेटा में आता है, नेथोस्टोमेटा। और जो पहला वर्टिब्रेट था जो पाया जा रहा था धरती पर, वो कहाँ से था? एग्नेथा से था। और जबकि नेथोस्टोमेटा से ये कार्टिलेजिनस मछली स्कोलियोडॉन पाई जा रही है। इसका पूरा अंतःकंकाल कार्टिलेज का बना होता है। ये पिंडज अर्थात विविपेरस होते हैं। ये कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। डॉगफिश निम्न में से किस समूह के अंतर्गत आता है? एग्नेथा, यूसिलोमेटा, नेथोस्टोमेटा या फिर स्क्वेमेटा। तो अभी हमने देखा था कि ये किस में पाया जा रहा है? नेथोस्टोमेटा में पाया जा रहा है। विविपेरस होता है। कौन? डॉगफिश या फिर स्कोलियोडॉन। कौन सी मछली पिंडज होती है? पिंडज मतलब विविपेरस। कौन सी मछली कैसी होती है? विविपेरस होती है। तो इसका राइट आंसर है हिप्पोकैम्पस, रोहू, स्कोलियोडॉन में अभी हमने देखा कि ये स्कोलियोडॉन नेथोस्टोमेटा में पाई जाती है और विविपेरस होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रॉल वाल्व पाया जाता है। स्क्रॉल वाल्व किस में पाया जाता है? कबूतर में, यूरोमेट्रिक्स में, यूरोमेस्टिकस में, मेढक में, स्कोलियोडॉन में। तो स्क्रॉल वाल्व पाया जाता है स्कोलियोडॉन में। स्कोलियोडॉन की जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, इसमें स्क्रॉल वाल्व पाया जाता है। स्पाइरल वाल्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। स्कोलियोडॉन की आंत में स्क्रॉल वाल्व या स्कोलियोडॉन की आंत में स्क्रॉल वाल्व पाया जाता है, वो स्पाइरल वाल्व पाया जाता है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमी हुई संरचनाएं होती हैं। ये केंचुए में पाई जाने वाली टिफ्लोसोल की भांति अवशोषण की सतह का विस्तार करती है। मतलब जो एब्जॉर्प्शन होता है उसकी सतह का विस्तार करती हैं, इसलिए ये क्या होती हैं? स्पाइरल वाल्व होती हैं। और अवशोषण को बढ़ाता है। स्कोलियोडॉन की आंत में स्क्रॉल वाल्व कोई भी जब सतह बढ़ाने का कार्य यही होता है कि उसका अवशोषण की सतह बढ़े। इसी वजह से इनमें ये चीज़ें स्पाइरल में होती हैं, जिससे कम एरिया में ज़्यादा चीज़ें आ पाएँ। तो ये हमने देखा कि ये स्कोलियोडॉन में पाया जा रहा है। स्क्रॉल वाल्व किस में पाया जा रहा है? स्कोलियोडॉन में पाया जा रहा है। किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है? पेरेंटल केयर बाय मेल इज फाउंड इन। पेरेंटल केयर हिप्पोकैम्पस फिश में, लेबियो फिश में, एनाबस में, स्कोलियोडॉन में। तो ये किस में पाया जा रहा है? किसके नर में पाया जा रहा है? तो ये पाया जाता है हिप्पोकैम्पस मछली में। हिप्पोकैम्पस, जिसको समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस, ये कुछ इस तरह से संरचना होती है। हिप्पोकैम्पस मछली में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है। पेरेंटल केयर पाई जाती है। पेरेंटल केयर बाय मेल, जो पेरेंटल केयर है वो मेल के द्वारा होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हिप्पोकैम्पस मछली में मादा अंडों को नर के उदर बेली में, जो मादा अंडे होते हैं वो नर के उदर में, मतलब फीमेल के अंडे और मेल के उदर स्टमक में, बेली पर स्थित उसके इसमें यहाँ बेली पर एक पाउच टाइप का होता है, उसमें थैली ब्रूड पाउच में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ब्रूड पाउच में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नर उन्हें हैचिंग तक अपने पास रखता है। यह नर में पैतृक संरक्षण पेरेंटल केयर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बताइए कितना अच्छा उदाहरण पेरेंटल केयर बाय मेल दिखाई दे रहा है किसमें? हिप्पोकैम्पस में। उसके ब्रूड पाउच में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फीमेल का जो अंडा होता है वो उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है और हैचिंग तक वो अपने पास रखते हैं। स्ट्रोमैटियस अर्जेंटियस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भारतीय पोम्फ्रेट, कुत्ता मछली, रोहू, गिटार मछली। तो स्ट्रोमैटियस अर्जेंटियस या फिर इसको बोला जाता है पैम्पस अर्जेंटियस, इसको इंडियन पोम्फ्रेट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रोमियस अर्जेंटियस को भारतीय पोम्फ्रेट
इंडियन पॉम्फ्रेट कहा जाता है किसको? स्ट्रोमेटियस अर्जेंटियस को। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है इधर। स्ट्रोमेटियस अर्जेंटियस या फिर पैम्पस अर्जेंटियस को सामान्यतः भारतीय पॉम्फ्रेट कहते हैं। ये समुद्री जल में पाई जाने वाली एक खाद्य मछली, फूड फिश होती है। गोनाइट सिल्क पाए जाते हैं। गोनाइट सिल्क किस में पाए जाते हैं? लेबियो में, एंगुइला में, एमिया में, लेपिडोस्टियस में। तो इसका राइट आंसर है लेपिडोस्टियस में ये पाए जाते हैं गोनाइट सिल्क। गोनाइट सिल्क किस में पाए जा रहे हैं? लेपिडोस्टियस में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। गोनाइट सिल्क मोटे होते हैं, रोम्बॉइड होते हैं, समचतुर्भुजवत होते हैं, या हीरे की प्लेट जैसे होते हैं, चमकीले। हाँ, हीरे की प्लेट जैसे होते हैं। ये एक दूसरे के अगल बगल साइड बाय साइड रहते हैं, टाइल्स जैसे टुकड़े जुड़े होते हैं। ये लेपिडोस्टियस, एसिपेंसर आदि मछलियों में पाए जाते हैं। लेपिडोस्टियस, एसिपेंसर आदि मछलियों में पाए जाते हैं। समुद्राभिगामी प्रवसन मछलियों की किस प्रवसन गति से संबंधित है? तो किस गति से संबंधित है? असामुद्रिक जल से असामुद्रिक जल में, असामुद्रिक जल से सामुद्रिक जल में। मतलब जो माइग्रेशन होता है वो पूछा जा रहा है कि किस तरह से होता है। कैटाड्रोमस माइग्रेशन कैसे होता है? देखिए कैटाड्रोमस माइग्रेशन रेफर्स टू मूवमेंट फिश किस तरह से होता है? फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर टू सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेश वाटर से ये सॉल्ट वाटर में जाते हैं। फ्रेश से किस में जाते हैं? सॉल्ट वाटर की तरफ मूवमेंट इनका होता है। चलिए देखते हैं। जब मछलियाँ अंडे देने के लिए ताजे जल अर्थात असामुद्रिक फ्रेश वाटर से खारे जल अर्थात समुद्रिक सी वाटर में जाती हैं तो उनके इस गमन को कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। उदाहरण ईल, एंगुइला आदि। इसके विपरीत गमन अर्थात सामुद्रिक जल में सामुद्रिक जल से असामुद्रिक जल से समुद्रापगामी एनाड्रोमस माइग्रेशन कहलाता है। जैसे सैल्मन, हिल्सा, स्टर्जन, शाद आदि ये सब मछलियाँ क्या, दो तरह का माइग्रेशन होता है। एक होता है कैटाड्रोमस और दूसरा होता है एनाड्रोमस। कैटाड्रोमस में होता है कि फ्रेश वाटर टू सी वाटर जाते हैं। फ्रेश वाटर टू सी वाटर जाने वाली मछलियाँ हैं ईल, एंगुइला ये सब। और सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ जाने वाली मछलियाँ हैं हिल्सा, स्टर्जन, सैल्मन ये सब मछलियाँ जो असामुद्रिक जल सी वाटर से